बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हम कैरी ऑन करते हैं। हम स्ट्रेटजीज 1 देख रहे थे, तो उसमें मैं यही बता रही थी आपको कि नॉर्मली हम जो होते हैं कि वो अपना टाइम जो है ना वेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ये है कि अपने टाइम को मैनेज करना सीखें कि आपने उस टाइम को कैसे मैनेज करना है। अपने पूरे दिन को मैनेज करते हुए आपने ये देख लेना है कि आपका टाइम किन किन कामों में ज़्यादा वेस्ट होता है और आपने अपने टाइम को मैनेज कर लेना है। तो इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि व्हेन डिड आई डू माय वर्स्ट thinking today, when did I do the best thinking today, in fact did I think about today, did I figure anything out। ठीक है, तो इसके बाद आ जाती है कि दूसरी स्ट्रेटजीज अ प्रॉब्लम अ डे। मतलब ये कि आपको रोज़ दिन में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई ऐसा मसला जो होता है दरपेश होता है, जिसकी वजह लिए आपको जो है आप परेशान रहते हैं या उस काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना चाह रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले उस प्रॉब्लम जो आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है काम के हवाले से, तो आपने अपना फ्री टाइम जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए गुजारना है। मतलब कि ईच डे चूज़ अ प्रॉब्लम to work within free time, figure out the logic of the problem by identifying its element. In other words, systematically think through the question like, what exactly is the problem? How can I transfer it into the form of a question? How does it relate to my पर्पस? कि वो मेरे पर्पस के लिहाज से या मेरे मकासद के लिहाज से कितना रिलेट करता है। तो आपने क्या करना है, इन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करते हुए या इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए अपने प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो फाइंड करना है। यानी फाइंड द सलूशन, आपने उस सलूशन को जो है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सलूशन जो है वो फाइंड कर लेना है। मतलब कि अपना जो टाइम है उसमें, जो आपके पास फ्री टाइम है उसमें आपने ये वर्क करना है कि आपको किन किन प्रॉब्लम का सामना है, आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स की एग्जैक्ट रीज़न क्या है, और आपने अपने जहन में ये क्वेश्चंस जो है बार बार जहन में लाने हैं कि वो क्यों प्रॉब्लम बार बार मेरे साथ ये मसला हो रहा है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम बार बार क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या मैं खुद इसकी ज़िम्मेदार हूँ या कोई और वजह है। मतलब है कि आपने उन सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप सोचते चले जाना है। फिर अपने मकसद को उसमें मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रॉब्लम का जो है वो सलूशन तलाश कर लेना है। नंबर 3 पे जो स्ट्रेटजी आपने बनानी है, इंटरनलाइज इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड। आपने अपने सोच के स्टैंडर्ड को नहीं गिराना, सोच के स्टैंडर्ड को बरकरार रखना है और देखना है कि आप की सोच क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। आपने उसमें वेस्ट चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने अपने टाइम को मैनेज करना है और उसको इफ़ेक्टिव चीज़ों के लिए काम में लाना है। कुछ चीज़ें होती है कि पर डे के हिसाब से हमें कोई मसला मसाइल होता है, कुछ होता है कि हमें वीकली भी कुछ चीज़ें हमें मैनेज करनी होती हैं। उन चीज़ों को हमें हाईलाइट करना चाहिए, उसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड क्या है। सच स्टैंडर्ड्स इनकम्स क्लियरली, आपके वो क्लियर होने चाहिए। उसके बारे में आपका जो सोच है, आपकी लॉजिक है, आपका मकसद क्या है, इस बारे में आप क्लियर होना चाहिए कि इन फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं या आने वाला टाइम में आपने अपने बारे में क्या सोच रखा है। यानी अपने ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करना, उसके बारे में सोचते रहना चाहिए कि हर नाकामी के पीछे कामयाबी ज़रूर होती है। तो ये नहीं है कि आप नाकामियों को लेके हर वक्त रोते रहें धोते रहें, बल्कि आपको अपनी नाकामियों से सबक सीखते हुए, लेसन सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें जैसे वो बता रहे हैं कि बुक में आपके कि सबसे पहले जो आता है, स्टेट व्हाट यू वांट टू यू एक्सपेक्ट। ठीक है, एलेबोरेट योर मीनिंग इन अदर वर्ड्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ व्हाट यू मीन्स फ्रॉम एक्सपीरियंस यू हैव। ठीक है, आपने उन चीज़ों के बारे में
क्लियर होते हुए, उन पॉइंट्स के बारे में क्लियर होते हुए आपने अपनी सोच को है वो डेवलप करना है। इसके बाद 4 स्ट्रेटजीज में आपने क्या करना है, कीप एन इंटेलेक्चुअल जर्नल, कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, कुछ कोई जर्नल लिखने की। जैसे बचपन में हम कुछ छोटी मोटी स्टोरी लिख लेते हैं, आप बीती लिख लेते थे, जैसे उर्दू में कई दफ़ा कहते थे मुकालमा लिखे दो दोस्तों के दरमियान महंगाई पे, या कुछ लिखे। यानी कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम आपको करते रहना चाहिए, जिससे आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सकती हैं, या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए स्किल्स जो होते हैं उनको प्रोसेस में लाते हुए आपने कुछ ना कुछ करना है। यानी राइट आउट a certain number of journal entries following format may be helpful. Do not forget to keep each stage सेपरेट। मतलब कि जब आपको जो है कोई भी जर्नल लिखने जा रहे हैं या उसके बारे में, तो आपको उसके बारे में सर्टेन नंबर्स का पता होना चाहिए, आपको उसको फॉर्मेट को पता होना चाहिए, और उन तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपको वो जर्नल लिखने चाहिए। पहले आपको सिचुएशन डिस्क्राइब होनी चाहिए, फिर आपको रिस्पॉन्स होना चाहिए, फिर उसके बारे में एनालाइज करना आना चाहिए, असेसमेंट करना आना चाहिए। मतलब ये कि आप क्या रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं। डिस्क्राइब व्हाट यू डिड टू रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन, बी शार्प, स्पेसिफिक, ठीक है। एनालाइज एनालाइज द सिचुएशन। अच्छा, एनालाइज द सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करेंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है, अब आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। मतलब हर दफ़ा इंसान अपने तजर्बे से मुख्तलिफ सीखता है, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा एक ही सिचुएशन या एक ही हालात से गुजरे। हालात और सिचुएशन जो है वो बदलती रहती है, तो आप हम हमेशा एक एक्सपीरियंस को लेकर ये ना सोचते रहे कि मेरा फ़लाँ एक्सपीरियंस बहुत बुरा था या अच्छा था, उसकी बेस पे आप काम करते रहें। हालात और वाक़यात के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस भी बदलते रहते हैं। जैसे कि साइंटिफिक स्ट्रेटजीज एक इस्तेमाल की जाती है, OIC, कि आपने चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व करना है, फिर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिर उसके बाद आपने कोई कंक्लूजन लेना है। तो आपने इसके बाद असेसमेंट करनी है, चीज़ों को लर्न करना है, और उस सिचुएशन को जो है उसका सलूशन तलाश करना है। इसके बाद जो है 5th स्ट्रेटजीज हमारी, गेट इन टच विद योर इमोशनल। आपने अपने इमोशनल्स को जो है वो टच करना है, मतलब उन इमोशनल्स के बारे में जो आपकी जो सोच जो है, जहाँ आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके बारे में आपने देखते रहना है कि कैसे आपकी फीलिंग्स है, सैड है, हैप्पी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इस बारे में आपकी थिंकिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि किस माहौल में आपकी थिंकिंग कैसी होती है। मतलब कि जब जैसा माहौल हमें दिया जाता है वैसे ही हमारी थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। आपको अपने इमोशनल पे कंट्रोल आना चाहिए, कि अब ये है कि अगर कहीं आप फोतगी पे जा रहे हैं तो तब आपके इमोशनल कैसे हैं, आप किसी शादी फंक्शन पे जा रहे हैं तब आपके इमोशनल कैसे हैं, या आप किसी ऑफिशियल काम में या ड्यूटी पे या जॉब पे जा रहे हैं तो तब आपको अपने इमोशनल कैसे रखने हैं। यानी इसमें आपको कंट्रोल आना चाहिए, आपको इसमें लीड होना चाहिए। इसके बाद है एनालाइज ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ, ठीक है। आपने एंड में क्लोज कर लेना है, अपने बिहेवियर के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में आपने खुद को इनकरेज करना है। इन चीज़ों के बारे में कभी अपने आप को डिस्करेज नहीं करना, अपनी सोच जो है उसके बारे में जो क्लियर रहना है, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपका रवैया होगा, वैसा ही आपका एटीट्यूड होगा, और इस तरह आप जो है वो कॉन्फिडेंट आप में बहाल होगा। अगर आप अपना एटीट्यूड और रवैये में पॉजिटिवली चेंज नहीं लेके आते तो आपके जो सोच का जो मेयार है वो गिरता चला जाएगा। अपने सोच के मेयार को बेहतर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, और क्रिएटिव होने के लिए ही ज़्यादातर क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है ना वो डेवलप होती हैं। एंड में लास्ट में हम जो चीज़ देखेंगे कि ये सारी स्ट्रेटजीज़ के बाद हमने इसका कंक्लूजन देखना है कि इसके हमें नताइज क्या मिलते हैं। मैंने ये इसमें से अहम स्ट्रेटजीज़ आपको करवा दी हैं, इन स्ट्रेटजीज़ को ही आप सिर्फ तैयार कीजिएगा। अब हम ये देखते हैं कि जब कोई काम हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं, उसका नताइज निकालते हैं कि इस काम के करने के बाद हमने क्या डिलीवर किया और क्या डिलीवर नहीं किया। तो द की पॉइंट टू कीप इन माइंड विल revising critical thinking strategies is that you are engaged in a personal experience या personal experiment. You are testing ideas in your everyday life. You are
integrating such idea and building on them in the light of your actual experience। तो आपके जो पर्सनल एक्सपेरिमेंट है या एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो आपको नताइज का के बारे में बेहतर आगाह कर सकते हैं कि आपने चीज़ों को में क्या क्या चीज़ें जो हैं आपने हासिल कर ली और क्या हासिल नहीं कर रही। अल्लाह हाफिज़।